नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जोरों पर चल रही होगी और जो आपके आगामी पहले जो बाद में आपकी क्लासें दी गई थी उसमें हिंदी के बहुत से टॉपिक हो चुके थे आपकी। जो आपकी इसके पे पीछे भी वाली क्लास थी उसमें आपकी क्रियाओं को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद क्रियाओं के बाद आपके काल आते हैं, जिसको आप आमतौर की भाषा में काल कहते हैं। यह इसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। समय काल का हिंदी में सही अर्थ होता है उसका समय। जैसे आपने पहले महाभारत देखी तो उसमें आता था, मैं काल हूँ या मैं समय हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं अपनी गति से चलता रहता हूँ। यही वो काल है जो अपनी गति से चलता रहता है। इसमें किसी चीज के, किसी क्रिया के पहले होने क्या, बाद में होने क्या, वर्तमान में होने का पता चलता है कि कौन सी क्रिया बाद में हुई है या कौन सी क्रिया आगे होने वाली है या कौन सी क्रिया भी चल रही है। तो काल को इसी के क्रिया के आधार पर या समय के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है भूतकाल, दूसरा है इसका वर्तमान काल और तीसरा है इसका भविष्य काल। इसमें भूतकाल वह होता है जिसमें किसी क्रिया का बोध तब हो जब जैसे किसी कोई कार्य हो चुका हो पुराने समय में या पीछे कोई कार्य हो चुका हो, तो वहाँ पर भूतकाल लगता है। वहाँ पर ये संपन्न हुआ हो कि कोई क्रिया पीछे संपन्न हो चुकी है। जैसे हम नहा चुके हैं तो क्या हुआ, हमने नहा लिया है, तो ये पीछे हो गया। उसके बाद हम क्लास ले रहे हैं तो इसमें आपके आगे आएगा। इसमें 6 प्रकार की होती हैं ये भूतकाल, आपको ध्यान रखना है। और 5 प्रकार के आपके वर्तमान काल होते हैं और 3 प्रकार के आपके भविष्य काल होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला इसमें सामान्य भूतकाल, जिसमें आपकी सामान्यता बताया जाए कि ये चीज हुई है। इसमें ये पता ना चले कि आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है या अपूर्व भूत है या संदिग्ध भूत है। इसमें सामान्य भूत में ये पता चले कि ये काल पीछे कभी हुआ है, तो यह है सामान्य भूतकाल। इसको हम डिटेल में बताएंगे आपको उदाहरण सहित, आप पहले ये समझ लीजिए। इसमें दूसरा है आसन्न भूतकाल, किसी चीज का अभी अभी समाप्त होना जो तत्काल समाप्त हुई हो। इसके बाद है अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, जिसमें संदिग्ध होकर ये हो चुका होगा या ऐसा हुआ होगा। इसके बाद है हेतु मद भूतकाल। इसके बाद है वर्तमान काल में से 5 प्रकार हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें सामान्य वर्तमान है, संभाव वर्तमान है। सामान्य वर्तमान में वही कि किसी क्रिया का सामान्य स्थिति में बताया जाए कि ये चल रही है या होने वाली है, तो इसमें सामान्यता बताया जाए, उसमें संभावना ना हो। इसमें एक है, दूसरा है संभाव वर्तमान काल। इसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल, एक है पूर्ण वर्तमान काल और इसका 5वां और आखिरी है संदिग्ध वर्तमान काल। इसके बाद इसके भी भविष्य काल है इसके 3 प्रकार हैं। इसमें सामान्य भविष्य, संभाव भविष्य और हेतु मद भविष्य। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें हेतु मद भविष्य नहीं है। और इसमें आपका इसमें संभाव वाला है, अपूर्ण भूत है और पूर्ण भूत है संदिग्ध। इसमें हेतु मद भूत, इसमें हेतु वर्तमान काल में हेतु मद वर्तमान काल नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। जो चीज वर्तमान में चल रही है उसको आप कैसे कह सकते हैं, एक आप कहते तो ये हो जाता, या तो ये भूतकाल में पहुंचेगा ये आपका, या भविष्यकाल में पहुंचेगा। जो वर्तमान चल रहा है मतलब अभी चल रहा है, हम अभी आपकी क्लास ले रहे हैं तो ये आपका वर्तमान है। इसमें ये तो नहीं हो सकता कि हम अच्छी क्लास लेते तो और स्टूडेंट जुड़ते तो ये आपका भविष्य में पहुंच जाएगा, या आपने अच्छी क्लास ली होती तो आपका चैनल और ज़्यादा बढ़ जाता, तो ये भूतकाल में आपका पहुंच जाता। लेकिन वर्तमान काल में हेतु मद वर्तमान काल इसमें नहीं होता। और इसमें आपके 5 प्रकार होते हैं। और इसमें के बाद आपके इसमें आसन्न वर्तमान काल नहीं होता। इसमें मतलब कोई क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। इसमें आपके भविष्य काल में सामान्य रहता है, संभव रहता है, हेतु।
इसमें पूर्ण भविष्य और अपूर्ण भविष्य नहीं रहता है। जो भविष्य रहता है आगे रहता है, अपूर्ण भविष्य तो रह नहीं सकता और पूर्ण भविष्य कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये भविष्य की आगे की चीजें हैं, तो पूर्ण कैसे मान लिया जाएगा। तो इसमें जो इसमें 6 हैं, इसमें 5 प्रकार हैं आपके, और इसमें 3 प्रकार। इसको आपको भूतकाल को इसमें आपको सबको उदाहरण सहित बताएंगे अगली क्लास में। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।